लड़कियां हमेशा बैड बॉयज को ही क्यों चूज करती है? इस वीडियो में अगले 6 मिनट तक हम यही बात करने वाले हैं। अब देखो, जब तुम एक लड़की से पूछोगे ना कि उसको कैसा लड़का चाहिए, तो बोलेगी आई वांट अ गाय जो ना बहुत ज्यादा नाइस हो, मुझे प्रोवाइड करे सारा टाइम, बस मुझे अटेंशन दे और कुछ काम धंधा नहीं करे, बस मुझे ही अटेंशन दे। एंड अगर वो डेस्परेट भी तो मेरे लिए हो, है ना? जो मेरी सारी नीड्स को फुलफिल करे, जिसके साथ मुझे सेफ फील हो, जो मुझे कभी हर्ट ना करे, मेरे से कभी ऊंची आवाज में बात ना करे और मुझ पे कभी हाथ ना उठाए, जो कि हाथ तो खैर वैसे भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जब तुम इस लड़की का पास्ट देखोगे कि उसने किस टाइप के लड़कों को डेट किया है या फिर उसका एक्स कैसा था, तो तुम ये नोटिस करोगे कि उनमें ऐसी एक भी क्वालिटी नहीं थी। या फिर अभी तुम इस चीज पे फोकस करोगे ना कि अभी ये लड़की किसके अंदर सेक्सुअली इंटरेस्टेड है, तो तुम्हें कामदेव जैसा एक बंदा मिलेगा जो बिल्कुल भी नाइस गाय नहीं है। जो लिस्ट लड़की बता रही है उसमें से उसके अंदर एक भी क्वालिटी नहीं है। लड़कियां बोलती तो है कि उन्हें एक नाइस गाय चाहिए, बट एक्चुअल में उन्हें एक बैड बॉय चाहिए होता है। एक ऐसा बंदा जो उनकी लाइफ का मतलब उनके दिमाग का भोसड़ा कर दे, उनकी लाइफ में बस इमोशंस का एक रोलर कोस्टर डाल दे, जिसको वो फिगर आउट ही नहीं कर पाए और जिसके साथ उसको ऐसी फीलिंग आए कि यार मैं इस लड़की को इतना जानती नहीं हूँ एंड लाइक मुझे थोड़ा डर लगता है इससे, बट स्टिल आई डू वांट टू नो हिम। इसलिए अगर तुम एक नाइस गाय हो या फिर तुमने ये फिगर आउट कर लिया कि ब्रो आई एम अ नाइस गाय, मुझे बस एक बैड गाय बना दो कोई। हाउ कैन आई बी दैट बैड बॉय जिसको लड़कियां क्रेव करती है? तो इस वीडियो में अगले 6 मिनट तक हम अट्रैक्शन का ब्रूटल ट्रुथ समझने वाले हैं कि लड़कियां एक्चुअल में क्यों अट्रैक्ट होती है बैड बॉय से। लेकिन सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि एक नाइस गाय और एक बैड बॉय में डिफरेंस क्या होता है। अब देखो, नाइस गाय क्या करता है? पूरा टाइम लड़की के लिए अवेलेबल रहेगा, हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई कर देगा। लड़की तो भले ही 10-10 दिन ले रही है, 2-2 दिन ले रही है, घंटों तक रिप्लाई नहीं कर रही है, और उधर से जैसे ही लड़की का रिप्लाई आया, ये इमीडिएटली उसको रिप्लाई कर देता है। पूरा टाइम लड़की के लिए अवेलेबल रहता है। इसने अपने इंपॉर्टेंट टास्क तक छोड़ दिए हैं। ये बस ये चाहता है कि यार मैंने आज तक सेक्स नहीं किया है और मुझे सेक्स करना है, और ये लड़की मेरी लास्ट होप है, क्योंकि इतनी दिनों से कोई लड़की मेरे पे लाइन नहीं मार रही। बड़ी मुश्किल से ये लड़की मेरे अंदर थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखा रही है। अगर मैं इसके लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा, अगर मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं दूँगा, इसको इग्नोर कर दूँगा, तो फिर मैं सेक्स कैसे करूँगा? वो भर-भर के कॉम्प्लीमेंट देता रहता है उस लड़की को, ना ही टीज़ करता है, ना ही फ्लर्ट करता है। लड़की को बहुत ज़्यादा पेडेस्टलाइज़ कर चुका होता है, क्योंकि उसे खुद की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना। उसको अटेंशन भी देता है, उसको ये फ़ील कराता है कि आई एम टोटली योर हस्बैंड मटीरियल। तुझे जैसा चाहिए ना, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, और तू मुझे कैसे भी ट्रीट कर, कुत्ते की तरह ट्रीट कर, कैसे भी ट्रीट कर, लेकिन मैं तो है करता तेरे पीछे ही घूमता रहूँगा हमेशा। इस दुनिया में कोई भी सबसे बड़ा जो जेंटलमैन है ना, वो कौन है? मैं हूँ। नाइस गाय एक लड़की को अपनी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाता है। नाइस गाय लड़की के सामने एक जेंटलमैन बनने की कोशिश करता है। वो लड़की को इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है बाय एक्टिंग लाइक अ जेंटलमैन, जो कि वो दूर-दूर तक नहीं है। लड़की के लिए गेट खोलना, कैब में बैठे हैं तो गेट खोलना, कैफे में जा रहे हो उससे पहले गेट खोलना। मतलब नाइस गाय की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। बैक इन 2022 आई हैड फर्स्ट डेट ऑफ माय लाइफ। उससे पहले हाँ, मैंने लड़कियों के साथ मेक आउट किया था, बट ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसको मैं पसंद करता था और उसके साथ मेरा एक भी पॉसिबल डेट हुआ हो। 2022 was the time when I started talking to a girl. She was my junior back in the school 4 साल पहले। One day she saw my story on Instagram. उसने Instagram पे मेरी स्टोरी देखी, and when I saw it कि उसने मेरी स्टोरी देख ली है, मैं तो उछल रहा था पागलों की जैसे, क्योंकि आई वाज वेरी हैप्पी कि ओ माय गॉड शी सॉ माय स्टोरी। और मैं मूवी देखने गया था, मेरा रिसेंटली ग्लो अप हुआ था, तो इट वाज अ नाइस पिक जो मैंने खुद की डाली थी। सो शी सॉ दैट, बट उस टाइम पे तो मुझे गेम भी नहीं पता था, तो मैंने क्या किया कि उसको फॉलो तो नहीं किया। अगले दिन लगभग मैं थोड़ा लेट हो गया था नहाने में, तो शाम के 4 बजे के लगभग मैं नहा के निकला था। एंड मैं जब फ़ोन हाथ में लेता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि उसने मुझे फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, और मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, एंड आई एम अ लाइक अ रियली बिग मैनिफेस्टर। मैं मैनिफेस्टिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई मैनिफेस्टेड इन माय लाइफ वाज़ दैट गर्ल। अब तुम पूछोगे भैया मैनिफेस्ट कैसे कर लिया? सो पूरी स्टोरी बताता हूँ। 5th क्लास टू 8th क्लास हम दोनों सेम स्कूल में थे, एंड शी वाज़ माय जूनियर, एंड लाइक व्हेन आई वाज़ इन स्कूल, तब वी वर नॉट दैट रिच, एंड शी वाज़ लाइक फ्रॉम वेरी रिच फैमिली एंड ऑल, एंड आई हैड अ क्रश ऑन हर, बट लाइक हमारी तो बात ही नहीं होती थी। एंड टू लाइक बस मुझे उसको इरिटेट करने में मज़ा आता था, तो जब भी वो आती रहती थी, जब भी वो जाती रहती थी, आई यूज्ड टू टीज़ हर उसकी हाइट की वज़ह से एंड ऑल। तो हमारी कभी भी बनती नहीं थी, एंड लाइक मुझे तो औकात से बाहर वाली लड़की लगती थी कि ये और मुझे डेट करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। सो स्कूल पास आउट हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि आई वाज़ इन 12th की स्टार्टिंग में कोविड खत्म ही हुआ था, एंड आई सॉ हर इंस्टा इन माय सजेशंस। आई डोंट नो समहाउ आई सॉ हर इंस्टा, एंड जब मैंने उसका इंस्टा देखा, आई वाज़ लाइक कि यार ये तो वही है, और पहले से कितनी ज़्यादा सुंदर हो चुकी है, पहले से कितनी ज़्यादा हॉट लग रही है ये, तो मुझे इससे बात करनी है। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी, उसने डिक्लाइन कर दी, फिर मैंने रिक्वेस्ट भेजी, उसने डिक्लाइन कर दी, फिर मैंने रिक्वेस्ट भेजी, उसने डिक्लाइन कर दी। ओके फाइन, फिर मैंने रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर ली, बट शी डिडंट फॉलो मी बैक। तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली उसने
रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, वेरी गुड। सो देन जब मेरी 12th चल रही थी, लाइक 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम, तो आई डोंट नो, लाइक द ट्रिक दैट आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट, आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग हर। एंड लाइक मुझे तो उस टाइम पे बिलीव ही नहीं था कि मैनिफेस्टेशन एंड ऐसा कुछ होता भी है, सो आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग हर। एंड 2-3 महीने निकल गए, लाइक आई जस्ट यूज्ड टू कैजुअली मैनिफेस्ट हर। लाइक मेरे ऐसे भी इमोशंस नहीं थे कि बस मैनिफेस्ट हो चुकी है, और ऐसे भी इमोशंस नहीं थे कि मैनिफेस्ट नहीं हुई है। तो फिर जिब जब उसने देखा मेरी स्टोरी, तो मैं इसलिए हैप्पी था बिकॉज़ मुझे इस बात की खुशी थी कि फ़क, मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर गया। फिर जब नेक्स्ट दिन उसने मुझे फ़ॉलो कर दिया, तो मेरा और दिमाग फट चुका था कि बहनचोद, मैनिफेस्टेशन तो काम करता है और ये लड़की मैनिफेस्ट कर ली है अपन ने। सो देन आई टेक्स्टेड हर, मैंने उसको टेक्स्ट किया कि हे, डू यू रिमेंबर मी? तो शी वाज़ लाइक कि या अमन शर्मा, राइट? मतलब वो जानबूझ के मेरा गलत सरनेम ले रही थी। मेरा अमन वर्मा है। सो आई वाज़ लाइक कि नहीं, इट्स वर्मा। फिर हमारी ऑन एंड ऑफ बात होती थी। लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, मैंने कहीं तो सुना था कि लड़की जितनी देर में तुम्हें रिप्लाई कर रही है ना, तुम्हें क्या बोलते हैं, उतनी ही देर में रिप्लाई करना है। तो अगर वो 3 घंटे लेती थी रिप्लाई करने में, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं भी 3 घंटे बाद ही रिप्लाई करता था। अब उस टाइम पे इंस्टा पे ये भी नहीं होता था कि आप रीड रिसीट्स को ऑफ नहीं कर सकते थे। तो द ओनली ऑप्शन दैट यू हैड वाज़ कि आप चैट को फिक्स उसी टाइम के बाद खोलोगे। तो आई वाज़ लाइक ठीक है, तो मैं जितनी देर बाद उसने रिप्लाई किया ना, मैं उतनी ही देर बाद उसको रिप्लाई करता था। एंड हमारी बहुत ही इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछता था मैं उससे कि व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट यू डू फॉर फन, ऐसे पूछता था। एक सवाल पूछा, उसने जवाब देने में 3 घंटे लगा दिए, तो फिर मैं 3 घंटे बाद जवाब दूंगा, फिर अगला सवाल पूछूंगा, ऐसे इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस होते थे। थोड़ा बहुत वो मेरे बारे में पूछती थी, मैं उसको बताता था कि अभी मैं थोड़ा वीएफएक्स का कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वैसे वैसे मैं बताता था उसको, ठीक है। हमारी बढ़िया बात हो रही थी, आई न्यू कि शी इज इंटरेस्टेड। सो मैंने उसको पूछा कि व्हाट आर योर हॉबीज, तो शी वाज लाइक कि आई रियली लाइक रीडिंग बुक्स। तो मैंने बोला कि व्हाट आर यू रीडिंग राइट नाउ? तो शी वाज लाइक कि there's this book called क्या नाम था उसका? एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफरी केलर, ऐसे कुछ, तो आई डोंट नो राइटर कौन है उसका। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि आई वाज़ वेरी बिलो एवरेज इन स्टडीज़, मतलब मैंने कोर्स की किताब नहीं पढ़ी है कभी, लेकिन तुम मानोगे नहीं, लड़की के प्यार में इतना चूतिया कि क्या बोलते हैं, मैंने उस बुक का पीडीएफ डाउनलोड किया और 3 घंटे में पढ़ डाली। समझ आया नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन पूरी बुक पढ़ डाली। देन ऐसे ऑन एंड ऑफ बात होती थी। देन आई टोल्ड हर कि पहले मैंने उसको टेक्स्ट किया कि वांना ग्रैब अ कॉफी टुगेदर वगैरह, फिर मैंने उसको अनसेंड कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं होता था कि आप लड़की को मैसेज कर रहे हो, तो वो देख चुकी है मैसेज। फिर मैंने थोड़ी करेज निकाल के और मैंने ना उसको ये बोला कि आई थिंक आई लाइक यू एंड आई वांट टू टेक यू आउट ऑन अ डेट। मैं टेक्स्टिंग ही करता था उस टाइम पे, कोई वॉइस नोट वगैरह नहीं भेजता था मैं। तो शी वाज लाइक कि आई एम वेरी शॉर्ट, आपके जैसा लड़का मुझे क्यों डेट करेगा? एंड लाइक उसने मुझे पेडेस्टलाइज कर रखा था, तुम्हारा भाई इतना सेक्सी दिखता है कि उसने मुझे पेडेस्टलाइज कर रखा था। लाइक अब तो कोई नई बात नहीं है, अब तो पता नहीं कितनी लड़कियों ने पेडेस्टलाइज कर रखा है, लेकिन ये बात बताने में मुझे इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि तुम पूछते थे ना कि भाई कभी दिल टूटा है क्या, दिल टूटा है क्या, तो वही स्टोरी सुना रहा हूँ आज तुम्हें। ठीक है ना? पहले मेरा था कि ठीक है कभी सुनाएँगे, लेकिन मैं कहा ठीक है, तुमको नाइस गाय का एग्ज़ाम्पल चाहिए ना, तो मैं खुद नाइस गाय रह चुका हूँ, वो तुमको बता देता हूँ मेरी क्या स्टोरी रही थी कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई नाइस गाय टू बैड बॉय। तो मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं, मैं यू आर इन जयपुर ना, आई सॉ यू इन डब्ल्यूटीपी, डब्ल्यूटीपी यहाँ पे मॉल है। सो आई सॉ यू देयर एंड आई रियली लाइक्ड यू। सो वो तो शी वाज़ लाइक कि मैंने क्या पहना हुआ था? तो मैंने रैंडमली कुछ बोल दिया कि नहीं ये पहना हुआ था। शी वाज़ लाइक कि मैं ऐसे कपड़े पहन के तो कभी गई नहीं हूँ डब्ल्यूटीपी। एंड आई वाज़ लाइक कि नहीं, नहीं, डब्ल्यूटीपी में तो तू ही थी, आई सॉ यू एंड आई वांट टू नो यू, आई वांट टू टेक यू आउट ऑन अ डेट। सो शी वाज़ लाइक कि है ना, आई मेरा अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। आई एम नॉट लूकिंग फॉर अ रिलेशनशिप। हम डेट पे नहीं, बट मेरी फ्रेंड की एक डेट है एंड लाइक शी इज़ टेकिंग मी एंड आई डोंट वांट टू थर्ड व्हील, मैं थर्ड व्हील नहीं करना चाहती। सो वी कैन यू कैन कम एंड हम दोनों अलग टेबल पे बैठ जाएँगे लाइक फ्रेंड्स। तो उस टाइम पे मुझे गेम नहीं पता था, लेकिन बस मैंने ऐसे बोल दिया कि नहीं हम दोस्त नहीं बनेंगे। आई वांट अ प्रॉपर डेट। सो शी वाज़ लाइक कि ठीक है, प्रॉपर डेट इट इज़। अ, विल मीट फॉर अ डेट। वो बात हो गई। फिर क्या हुआ कि उस दिन मैं जल्दी सो गया। बात करते-करते मेरी कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और तुम मानोगे नहीं, अगले दिन मैंने उसको 5 या 6 बजे रिप्लाई किया और वो बंदी बस वेट ही कर रही थी कि ये रिप्लाई कब करेगा। मैंने उसको रिप्लाई किया एंड उसका ऑलमोस्ट इमीडिएटली मुझे रिप्लाई आ गया। उसने मुझे इतना पेडेस्टलाइज़ कर रखा था और मैंने ये चीज़ नोटिस ही नहीं की। जानता ही नहीं था, कहाँ से नोटिस करूँगा? और मेरे लिए तो सब कुछ नया था। तो हमने एक डेट फिक्स करी कि इस दिन मिलते हैं। तो मैंने घर पे ये बहाना दिया कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज देखने जयपुर, है ना? और क्या बोलते हैं, जयपुर आया मैं। अब क्योंकि मुझे पता है कि उसको बुक्स पढ़ना पसंद है और मेरी पॉकेट मनी मैं उड़ा चुका था उस महीने की, तो फिर बुक्स कहाँ से आएगी? आई वांटेड टू गिफ्ट हर। मेरे दिमाग में ये चीज़ तो थी नहीं, क्या ये थी ही नहीं दूर-दूर तक कि मेरी पर्सनैलिटी ही इतनी इनफ है कि शी शुड बी ऑलरेडी इम्प्रेस्ड, वो पहले से इम्प्रेस्ड होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि अब बुक्स चाहिए गिफ्ट करने के लिए, बुक्स कहाँ से आएगी? तो मेरी मम्मी का कलेक्शन था बुक्स का।
उसमें से मैंने 3 बुक निकाली और उसपे अब फर्स्ट पेज पे मम्मी का नाम लिखा हुआ है पेन से। सो व्हाट आई डिड इज़ पहले उसके कवर को अच्छे से खोला, फिर फाड़ा और अच्छा ये सब मैंने तब किया जब मुझे पता था कि मम्मी दूर-दूर तक पास में नहीं है क्योंकि मम्मी ने देख लिया तो कुटाई होगी बुरी वाली। तो मैंने फर्स्ट पेज फाड़ा, फिर ग्लू से उसको चिपकाया, 2-3 दिन तक रखा किताबों के नीचे, जब वो एकदम फ्रेश लगने लगी तो मैं लेके गया गिफ्ट रैप वाले के पास और मैंने बोला कि भैया गांड फाड़ रैप कर देना। तो वो बोलता है दिल बना दूँ? मैंने बोला नहीं दिल मत बनाना, पर थोड़ी एस्थेटिक सी पैकेजिंग होनी चाहिए और उसने बहुत प्यारी पैकेजिंग करी थी। तो फिर मैंने उसने एक ऐसा मतलब शॉपिंग बैग टाइप की पैकेजिंग करी थी और उसमें उसने एक टैग भी लटका दिया, मैंने उसपे लिख दिया 4 और उसका नाम। फिर मैं गया जयपुर तो पहले मैं उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, उसके घर पे गया, उसने मुझे रेडी किया, कपड़े मेरे ही थे, उसने रेडी किया, फिर मैं बस में बैठा, बस से जयपुर आया। जयपुर आया एंड व्हेन आई टेक्स्टेड हर तो शी वाज़ लाइक कि आज नहीं हो पाएगा, हमें कैंसल करना पड़ेगा। एंड अब तुम मतलब अगर अभी वाला कामदेव किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहा है एंड अगर वो लड़की बोलती है ना कि आज नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको ये भी नहीं बोलूँगा कि ठीक है वगैरह क्या, अगर वो दोबारा डेट भी शेड्यूल करेगी ना, तो मैं जानबूझ के नहीं जाऊँगा बिकॉज़ शी वेस्टेड माय टाइम। बट उस टाइम पे आई वाज़ लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, आगे कब हम मिल सकते हैं तो कि मैं बता दूँगी, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे फ्रेंड के पास रुका और वापस होम टाउन चला गया। फिर वही ऑन एंड ऑफ बात होती थी, कॉल पे बात नहीं होती थी, हमारी केवल टेक्स्टिंग पे बात होती थी इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने उसको पूछा कि अब कब मिलेंगे, अब कब मिलेंगे, अब कब मिलेंगे? फिर हमारी एक डेट फिक्स हुई कि चलो इस दिन मिलते हैं। फिर मैं उस दिन तैयार हुआ, गिफ्ट उठाया, बस में बैठा, फ्रेंड के घर पे गया पहले और मैंने उसको टेक्स्ट किया कि कितने बजे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? एंड शी वाज़ लाइक कि हम आज भी नहीं मिल पाएँगे, आई एम रियली सॉरी आपको मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना? तो आई वाज़ लाइक कि मेरे नाना का बर्थडे था, है ना? और पूरा परिवार वहाँ जा रहा था और मैं वो छोड़ के और यहाँ आया। तो शी वाज़ लाइक कि सो सॉरी वगैरह, वगैरह एंड मैं बोल रहा हूँ इट्स ओके, है ना? फिर वापस आया होम टाउन मतलब 1.5 घंटे का ट्रैवल देख लो तुम, 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना। सो आया फिर वही बात कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? तो फिर डेट फिक्स हुई कि चलो ठीक है इस दिन हम मिलेंगे। अब उस टाइम पे व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि आई वाज़ वर्किंग इन माय फ्रेंड्स ऑफिस यहाँ पे जीटीएम मॉल है वहाँ पे एज़ अ वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर। सो मेरा ऐसा सीन था कि मुझे सैलरी नहीं मिलती थी। मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बोल रखा था कि तुझे जितने भी चाहिए हो डेट पे जाने के लिए वगैरह, जस्ट टेल मी मैं ट्रांसफर कर दिया करूँगा। आई वाज़ लाइक ओके। तो पहले मैं गया ऑफिस बिकॉज़ आई नीडेड मनी तो उस टाइम पे वो ऑफिस गया नहीं था, वो भाई साहब बैठे थे घर पे। तो वो ही वाज़ लाइक कि मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। 2 बज गए वो आ नहीं रहा बंदा। उधर बंदी पहुँच चुकी है क्लब में, एक पब था, वहाँ पे मिलने वाले थे हम, बंदी वहाँ पे पहुँच चुकी है, 2 ढाई बजे के लगभग पहुँची होगी शायद वो। आई डोंट नो 3 आई डोंट नो एंड शी टेक्स्टेड मी कि मैं पहुँच गई हूँ, आप कितनी देर में आ रहे हो? एंड आई वाज़ लाइक कि भैंचोद पैसे तो आए पहले, अब लड़की को कैसे बोलूँ कि जेब में पैसे ही नहीं है? तो मैंने दोस्त को फ़ोन किया कि क्या सीन है? भैया क्या सीन है? तो ही वाज़ ओल्डर देन मी, मेरे से बड़ा था वो। तो बोलता है कि तू घर पे आ जा, मैं देता हूँ तेरे को। तो घर पे गया, अब ही इज़ लाइक कि ठीक है मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तेरे को, तू कैब बुक कर। तो अब उस टाइम पे मेरे पास कार नहीं थी। आई हैड अ स्कूटी व्हिच वाज़ इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक स्कूटी पे कौन डेट पे जाता है? तो मेरे मेरे मुझे लगा कि ठीक है गर्मी का टाइम है, कैब ठीक है। तो मैं कैब बुक करने लगा, अब मुझे कैब ही नहीं मिल रही है उस दिन। उस दिन की कैब ही नहीं मिल रही है, तो कैब मिलने में 1 घंटा लग गया और बंदी वहाँ पे वेट कर रही है कि आप कब आओगे, कब आओगे? आई एम गेटिंग लेट, मुझे शॉपिंग भी करनी है, ऐसे ऐसे सीन चल रहा है। एंड आई वाज़ लाइक कि कैब मिले तो सही, मिले तो सही, मिले तो सही। कैब मिली, बैठा फटाफट और क्या बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ कैब वाले को भैया जल्दी ले लो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि लड़की को मैंने वेट करा दिया। अब तो मुझे मज़ा आता है लड़की को वेट कराने में, लेकिन उस टाइम पे कि भैया जल्दी ले लो। तो गए और वहाँ पे पहले पब में गया मैं, तो शी वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड कि क्योंकि मेरा ड्रेस सेंस बहुत अच्छा था तब से ही, अभी भी अच्छा है, तब भी बहुत अच्छा था। तो एंड मेरे तो हाथ काँप रहे थे क्योंकि मेरी लाइफ़ की फर्स्ट डेट, मुझे पता नहीं बोलना क्या है। सो मैं गया, मैंने साइड हग किया उसको, उसकी दोस्त थी, उससे हाथ मिलाया, दोस्त को हग नहीं किया, दोस्त से हाथ मिलाया। फिर बैठा, दोस्त दूसरी बेंच पे बैठी थी एंड वी वर डिस्कसिंग वगैरह, वगैरह। तो अब भाई पहली बात तो ये कि मैं इट वाज़ माय फ मैं मेरे पास पैसा रहता है ना? उस टाइम पे भी पैसा रहता था। बट मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि चलो पैसा है तो आज किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में चलते हैं। मेरे को ऐसा शौक ही नहीं था उस टाइम पे। तो बंदा आता है, वेटर आता है, बोलता है, "सर पानी ले आओ?" मैंने कहा, "हाँ, ले आओ।" तो भाई साहब रख गए 1 गिलास पानी, पानी पिया, फिर ऐसे बातें-वातें कर रहे हैं कि तो बोली कि यार आप तो मेरे घर के पास ही रहते हो। तो आई वाज़ लाइक कि हाँ, भगवान भी यही चाहता होगा कि पास-पास। तो मुझे नहीं पता था कि इसको फ्लर्टिंग बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने फ्लर्ट कर दिया तो वो शर्मा गई वगैरह। फिर वो बोली कि ठीक है, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वैसे हमारा प्लान था कि हम बोलिंग भी करेंगे। फिर क्या बोलते हैं
अब तो ये वीडियो लंबा होने वाला है, 6 मिनट नहीं, अब तो ये लंबा होने वाला है क्योंकि मैं स्टोरी भी सुनाने लग गया ना खुद की। तो फिर शी वाज़ लाइक कि मुझे टाइम लगेगा, मतलब टाइम क्या लगेगा, आई शुड गो, मुझे शॉपिंग भी करनी है, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, बुक स्टोर चलते हैं, बुक स्टोर जाने का हमारा प्लान था, क्रॉसवर्ड करके बुक स्टोर है वहाँ पे, तो हम बुक स्टोर गए। अब मेरा फर्स्ट टाइम है इन अ बुक स्टोर एंड मुझे तो नया-नया शौक चढ़ा है, भाई साहब प्यार में पड़ चुके हैं, तो बुक्स पढ़ने का नया शौक चढ़ चुका है, तो आई वाज़ लाइक कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। एंड वो दोनों दोस्त उधर कोने में से बात कर रही है कि बुक नहीं लेनी क्योंकि शायद पैसे कम पड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसी बातें कर रही होगी। मेरे पास अच्छा खासा कैश था क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी कमाने लग गया था, तो अकाउंट भरा पड़ा था। तो क्या बोलते हैं, बुक्स ली मैंने, पेमेंट किया और फिर वो उसके रास्ते, मैं अपने रास्ते घर पे आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वही ऑन एंड ऑफ बातें चलती थी क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मैं बोलूँ क्या, है ना? उसने जैसे कुर्ती में कोई पोस्ट कर दी तो आई वाज़ लाइक कि समवन इज़ लुकिंग वेरी गुड इन एथनिक्स एंड ऐसे करके मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता था बस। तो आई वाज़ लाइक पूरी मिस्ट्री में आई वाज़ वेरी मिस्टीरियस क्योंकि इनडायरेक्टली मुझे नहीं पता, मैं जानबूझ के मिस्टीरियस नहीं था, आई वाज़ इनडायरेक्टली मिस्टीरियस बिकॉज़ मैं बात ही नहीं करता था उससे, है ना? फिर सैटरडे आया तो मैंने सैटरडे को शाम को उसको बोला कि कल संडे लेट्स हैंग आउट, हमें मिलना चाहिए। तो शी वाज़ लाइक यस, मिलना चाहिए, शी वाज़ इंटरेस्टेड। तो हम कैफ़े गए। अब देखो, कैफ़े जाने के लिए पहले मैंने पहले ऑफ़िस गया, ऑफ़िस से मैंने उसके घर की कैब बुक करी, फिर उसके घर से मतलब लोग कैब में पहले उसके घर की लोकेशन डाली, फिर कैफ़े की लोकेशन डाली। और मैं इतना सिंपल, इतना नाइस गाय था कि मैं उसके लिए गेट खोल रहा हूँ, फिर उतरने से पहले मैं जैसे वो नहीं होता क्या ड्राइवर उसकी जैसे पहले मैं उतर रहा हूँ कि नहीं, नहीं तू मत उतरना, फिर मैं उसके लिए गेट खोल रहा हूँ, फिर मैं कैफ़े का गेट खोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो कि ओह! आई एम अ जेंटलमैन, मेरे को तो ये दिखाना था उसको। और सबसे ऑकवर्ड चीज़ ये थी कि कैफ़े तक जाने के लिए जो बीच की ड्राइव है ना, उसमें वो कैब के लेफ्ट हैंड साइड बैठी है, मैं राइट हैंड साइड बैठा हूँ और हम कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा उससे। इतनी ऑकवर्ड चीज़, मैं बोलता भी कब था? कैफ़े में जाके। ऐसा चल रहा है। अब क्या बोलते हैं, उससे जब मेरी बात चल रही थी लाइक फर्स्ट डेट के बाद एक दिन मैं ऐसे दिन में सो रहा था, मेरे रूम में पापा बैठे हुए थे और मुझे ऐसा सपना आता है कि क्या बोलते हैं, वो मेरे को मैसेज कर रही है हैप्पी रक्षाबंधन, तो मेरी गाँड फट गई थी सही में। मैं उठा फ़ोन चेक करा कि बहनचोद सही में तो नहीं आया। तो नहीं आया था, तो मैंने उसको एक स्टोरी सुनाई कि यार मैं कल परसों सो रहा था ना, तब मेरे को दिन में से सपना आया कि हैप्पी रक्षाबंधन तेरे नंबर से, और मैं एकदम से उठा एंड आई वाज़ लाइक बहनचोद। तो वो हँसने लग गई एंड ऐसे बढ़िया बातें वगैरह हो रही थी। फिर मैंने उसको उसके घर पे छोड़ा, हग वगैरह किया, फिर आया भाई साहब अगला संडे। अगला संडे आया तो अगला सैटरडे आया तो मैंने लाइक कल मिलते हैं, शी वाज़ लाइक कि हाँ, मिलते हैं। अब दिस वाज़ द थर्ड डेट और जब हम कैफ़े गए, उस दिन मुझे थोड़ा ज़ुकाम भी था एंड शी सेड कि अगर मुझे कोई दूसरा पसंद आ गया, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अब दिस इज़ अ बेसिक थिंग। यहाँ पे लाइक अभी तो मुझे क्या बोलते हैं, कोई लड़की ऐसे बोले भी तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे झाट फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक वी आर जस्ट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, मैं पागल नहीं हूँ तेरे पीछे, राइट? लेकिन आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लग गया वहाँ पे। उसने मुझे बस इतना बोला था कि अगर मुझे कोई दूसरा पसंद आ गया तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? और मैं रोने लग गया वहाँ पे। और मतलब ये जो लास्ट डेट थी ना, उस डेट पे मैंने एक फ़ोटो ली थी, मैंने वर्जिन मोहितो ऑर्डर किया था उसकी, स्नैपचैट पे। वो फ़ोटो मेरे पास आज भी पड़ी हुई है। हो सका तो मैं इस वीडियो में यहाँ पे डाल दूँगा, यहाँ पे दिख जाएगी तुम्हें। ये उस डेट की फ़ोटो है और यहाँ पे पीछे तुम्हें इस फ़ोटो में चॉकलेट्स भी दिखेगी क्योंकि मैं हर डेट पे उसे गिफ्ट देता था। फर्स्ट डेट पे उसको बुक्स दे दी, सेकंड डेट पे उसको डार्क चॉकलेट्स दे दी, थर्ड डेट पे उसको एक ब्रेसलेट और डार्क चॉकलेट्स दे दी। मतलब डार्क चॉकलेट्स तो वो था और वो शी वाज़ लाइक कि अमन मैं इतनी चॉकलेट्स नहीं खाती हूँ एंड आई वाज़ लाइक कि नहीं-नहीं पीरियड्स में अच्छी होती है, खा ले। ऐसे बकचोदी करता था मैं। तो आई स्टार्टेड क्राइंग, लड़की वहीं पे डिसअपॉइंटेड हो गई। फिर मैंने कैब बुक करी, कैब में वही ऑकवर्ड साइलेंस, वो बोल नहीं रही, वो नहीं बोल रहा है। मैं कतई सिम्प की तरह, कतई झाँटू मतलब भैंचोद नामर्द की जैसे रो रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ अ गर्ल सेड कि उसको मेरे अलावा कोई दूसरा पसंद आ गया तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। फिर मैं जब उसके घर के बाहर कैब रुकी, तो मैं हग करने के लिए उतरा, तो उसने वेट भी नहीं किया बिकॉज़ शी वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। तो घर पहुँच के एंड आई वाज़ लाइक कि इज़ देयर एनी चांस कि मैं फ्यूचर में तेरा बॉयफ्रेंड बन सकूँ? अब देखो पहली चीज़ ये कि लड़कियाँ, मैं उस लड़की को बेटर मानता हूँ जो बोलती है कि देयर इज़ नो चांस। लेकिन शी सेड कि फ्यूचर का मैं कैसे बताऊँ? एंड आई वाज़ प्लानिंग कि बस्सी का वो होने वाला था, लाइक बस्सी शायद पहली बार परफ़ॉर्म करने वाला था जयपुर में, आई डोंट नो, अनुभव सिंह बस्सी एंड उसका फेवरेट था। तो आई वाज़ लाइक कि आई विल टेक यू देयर, सो स्टिल जब शी वाज़ नॉट इंटरेस्टेड, स्टिल आई वाज़ लाइक कि आई विल टेक यू टू बस्सी एंड शी वाज़ लाइक कि या आई विल गो देयर। लाइक शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, बट शी सेड या विल गो देयर बिकॉज़ यहाँ पे तुम ये फैक्ट समझ जाओ कि तुम एक लड़की को अगर फ्री में फेवर्स दे रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि ये लड़की मुझे पसंद करती है इसलिए मेरे फेवर्स ले रही है, तो सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ी गलतफ़हमी है तुम्हारी। एक लड़की तुम्हारे फेवर्स तब भी ले लेगी जब वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। तो अ, श उसने फिर मुझे अनफ़ॉलो कर दिया, तो मैं उसको नहीं लेके गया अनुभव सिंह बस्सी के में। मैं खुद चला गया। फिर आई टेक्स्टेड हर कि माय बर्थडे इज़ कमिंग फ ऑन 1st जुलाई, सो
आई हैव एक जगह फिक्स करी है मैंने एंड वी शुड गो। और इस बार मैंने फिक्स किया था कि पैसा तो है ही मेरे पास, तो मैंने ना एक 5 स्टार होटल में रेस्टोरेंट किया था कि यहाँ पे टेबल बुक कर लेंगे और इट शुड बी नाइस, क्योंकि मेरा बर्थडे है। और मैं मेरे को आदत है कि मैं बर्थडे मनाया नहीं था 7-8 साल से, मुझे शौक नहीं था। तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, इस बार मना लेंगे उसके साथ। तो मैंने उसको टेक्स्ट किया कि कल मेरा बर्थडे है, आर यू कमिंग? शी वाज़ लाइक कि नहीं, मुझे आई हैव अदर प्लान्स। मैंने बोला ठीक है। अब मैं गूगल पे सर्च करता था उस टाइम पे, तो डेटिंग कोचेज़ वगैरह भी नहीं थे, तो मैं गूगल पे सर्च करता था कि व्हाट शुड आई डू कि इसका इंटरेस्ट वापस आ जाए मेरे अंदर। तो उस पे गूगल्स पे जो फ्लर्टी लाइन्स आती थी ना, मैं उन्हीं को उसको भेज देता था, उन्हीं को इतनी क्रिंजी-क्रिंजी लाइन्स को मैं उसको भेज देता था। एंड एक दिन जब मैं कुछ शायद थोड़ा ज़्यादा ही चीप हो गया होऊँगा या बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होऊँगा, शी वाज़ लाइक कि अमन रहने दो अब नहीं होगा कुछ भी, इट्स डन। एंड आई वाज़ लाइक कि या आई नो। मैंने ये लिख दिया कि या आई नो दैट। उस दिन की बात ना उसकी बात हुई ना मेरी बात हुई। सो जब ये सब खत्म हुआ ना, तो आई वाज़ आस्किंग माय सेल्फ कि यार मेरे से गलती कहाँ हुई? दिखता मैं गांड-फाड़ हूँ, है ना? और क्या बोलते हैं, पैसा मेरे पास अच्छा खासा है। तो मेरे से गलती कहाँ हुई कि एक ऐसी लड़की जो मेरी औकात से बाहर है, वो मुझसे अट्रैक्ट हो सकती है, पर वो मुझे छोड़ के क्यों गई? गलती कहाँ कर दी मैंने? और मेरे दिमाग में ये चीज़ भी थी कि अगर ये अट्रैक्ट हो सकती है तो और भी लड़कियाँ, इससे बेटर लड़कियाँ भी अट्रैक्ट हो सकती है। तो मैं जब तुम्हें लाइव स्ट्रीम में भी मैं तुम्हें क्या बताता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, और वही क्यूरियोसिटी मुझे आज यहाँ तक लेके आई है। समझ रहे हो? सो ये होता है एक नाइस गाय दैट आई वाज़। और गलतियाँ कर कर के सीख गया। लड़कियों को ओवर अटेंशन नहीं देना, लड़कियों के लिए सिम्प नहीं करना। पहले लड़की रिप्लाई नहीं करी तो मैं बोलता था कि कहाँ चली गई? तेरा इंटरनेट स्लो है क्या? तू रिप्लाई क्यों नहीं करी? समझ रहे हो? कोचिंग की लड़कियाँ भी शुरुआत में बात होना स्टार्ट होती थी, फिर उनको पता चलता था कि यार ये तो बहुत ही चूतिया है, बहुत ही सिम्प है, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है ना? तो उन्होंने भी बात करना बंद कर दिया। सो दिस इज़ अ नाइस गाय। एक नाइस गाय ऐसा होता है, तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो। मतलब तुम सब कुछ कर रहे हो लड़की के लिए, तुम अगर डेट पे भी जा रहे हो तो उसके लिए गिफ्ट्स लेके जा रहे हो, उसको ना उसकी हर बात से एग्री कर रहे हो, ऐसी बात जिससे तुम एग्री नहीं करते, जिससे तुम डिसएग्री करते हो, उससे भी तुम एग्री कर रहे हो जस्ट बिकॉज़ उसको बुरा नहीं लग जाए। लाइक जब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें किस टाइप का म्यूज़िक पसंद है, तो उसने बोला था कि मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद है, मुझे पंजाबी गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड आई वाज़ लाइक मुझे तो पसंद है पंजाबी गाने, लेकिन मैं भी कि नहीं, हाँ, पंजाबी गाने तो बुरे होते हैं, इंग्लिश गाने बढ़िया होते हैं। समझ रहा है? ये इसको बोलते हैं प्लीज़ करना। और अब तुमको ऐसा लगता है कि लड़की ये चीज़ समझ ही नहीं पाएगी, लड़की 1 सेकंड में समझ जाती है कि चाट रहा है मेरी। ये सब कुछ मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। और लड़की जब वहाँ पे समझ जाती है ना कि ये इतना डेस्परेट इसलिए बिहेव कर रहा है, ये सब ऐसा डेस्परेट इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि इसके पास दूसरी लड़की है ही नहीं। व्हेन यू एक्ट नाइस, लड़की बहुत आसानी से समझ जाती है कि ये इतना डेस्परेट इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि ना इसने सेक्स किया है, ना ही इसके पास कोई दूसरी लड़की है। तो फिर लड़की असली गेम खेलने लगती है। फिर वो तुम्हें जानबूझ के इग्नोर करेगी और थोड़ा पुल बैक कर लेगी जस्ट बिकॉज़ कि तुम और ज़्यादा डेस्परेट एक्ट करो, उसको बताओ कि तुम कितना पसंद करते हो, उसको और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दो और उसको ऐसा फील हो कि देखो इतना हैंडसम सा लड़का है, चूतिया ये भी मेरे पीछे पागल है, मैं कितनी सुंदर हूँ। समझ रहे हो ये चीज़? लड़की के लिए तुम सब कुछ करते हो और फिर तुम जब उसको बोलते हो कि यार आई लाइक यू एंड आई वांट अ रिलेशनशिप, मैं कब से एफर्ट्स मार रहा हूँ तेरे लिए। तो लड़की बोलती है कि मैंने बोला था क्या एफर्ट्स मारने के लिए, और तुम शॉक हो जाते हो। और लड़की बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो बट है ना मेरे को वो सेक्सुअल टेंशन फील नहीं होता, तुम्हारे साथ मेरे को वो स्पार्क फील नहीं होता। अब तुम सोचते हो कि बहनचोदी स्पार्क कैसे लाऊँ? तुम्हारे बीच में कोई स्पार्क इसलिए नहीं आता, तुम्हारे बीच का अट्रैक्शन इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि सारी बातें तो फ्रेंडली हो रही है। इंटरव्यू टाइप तो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, सेक्सुअल टेंशन है ही नहीं ना। तुम चाहते तो हो इस लड़की के साथ सोना, तुम चाहते तो हो इस लड़की को चोदना, लेकिन तुम ऐसे एक्ट करते हो कि ओह माय गॉड सेक्स, मुझे तो शर्म आ जाती है सेक्स के नाम पे। हाँ, आपको करना होगा तो मैं कर लूँगा। लाइक इंडिया में हमें हमारे पेरेंट्स हमेशा से ऐसी अपब्रिंगिंग देते हैं कि लड़कियाँ बहुत सीधी होती है एंड ऐसी बातें लड़की से करना इज़ बदतमीज़ी। तो लड़के ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो मैं कैसे बोल सकता हूँ लड़की को, अगर उसको करना होगा तो आगे भी बोल देगी ना, बट नहीं, शी वांट्स यू टू टेक एक्शन। वो चाहती है कि तुम एक्शन लो। तुम उसको ये दिखाओ कि हाँ, मैं तेरे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, मैं तेरे को किस करना चाहता हूँ, आई एम सेक्सुअली इंटरेस्टेड इन यू। वो चाहती है कि लड़का उसको ये इंटेंशंस दिखाए। अब एक्चुअल में लड़कियाँ बैड बॉयज़ से क्यों अट्रैक्ट होती है, इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं और इसमें से जो पहला रीज़न है ना, वो ही मोस्टली लड़के समझ ही नहीं पाते हैं। बैड बॉय हमेशा एक चीज़ करता है जो नाइस गाय कभी नहीं करता, व्हिच इज़ वो लड़की के सामने कुछ भी फेक नहीं करता। वो अपनी पर्सनैलिटी लड़की के सामने वैसी ही दिखाता है जो उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है। वो जेंटलमैन बनने की कोशिश नहीं करता, वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि उसको पता है कि दिस इज़ माय पर्सनैलिटी, इस लड़की को एक्सेप्ट करना होगा तो करेगी, नहीं करेगी तो माचुदा है, सीधी-सी बात। क्योंकि उसको ये चीज़ पता है कि इसके अलावा बहुत सारी लड़कियाँ हैं दुनिया में, ये नहीं मिलेगी तो कोई दूसरी मिलेगी। वहीं पे एक नाइस गाय है ना, वो लड़की को ये फ़ील कराता है कि नहीं, नहीं, मुझे बाकी लड़कियाँ तो अटेंशन देती ही नहीं है और मैं आपके अलावा किसी लड़की को देखूँगा भी नहीं बिकॉज़ आई एम तो इंटरेस्टेड इन यू। जबकि बैड बॉय बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है लड़की के साथ। अगर लड़की उससे पूछ रही कि व्हाई वर यू नॉट
आंसरिंग माय कॉल। तो वो ये नहीं बोलता कि यार आई वाज़ रियली बिज़ी एंड ऑल। वो सीधे-सीधे बोलता है कि यार मैं और लड़कियों से भी तो बात कर रहा हूँ ना। उनको भी तो टाइम दूँगा ना, केवल तुझे ही थोड़ी दूँगा सारा टाइम। और लड़की बोलती भी ना कि तुम मेरे अलावा दूसरी लड़कियों से बात क्यों कर रहे हो? तो सीधे-सीधे बोलता है लाइक व्हाट आई डू इज़ आई से कि तू गर्लफ्रेंड है क्या मेरी? नहीं ना, और तू भी तो मेरे अलावा दूसरे लड़कों से बात कर रही है। मैंने तो नहीं बोला कि तू मत कर, सीधी-सी बात है। जिस दिन हम रिलेशनशिप में आ जाएँगे उस दिन मैं किसी लड़की से बात नहीं करूँगा, किसी भी लड़की को फॉलो नहीं करूँगा। लेकिन जब तक हम कमिटेड नहीं हैं, मैं तो दूसरी लड़कियों से बात करूँगा, तुझे बात करनी है तो कर, नहीं तो आप जा सकते हो। सीधी-सी बात है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नाइस गाय एंड अ बैड बॉय। अ नाइस गाय प्लीजेज़ पीपल। वो लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करता है। नाइस गाय ऐसे सोचता है कि ये जो सामने वाला इंसान है ना, मेरे को उसको खुश रखना है। ये खुश रहेगा तो ही मैं खुश रह पाऊँगा। जबकि एक जो बैड बॉय होता है ना, उसको झाट फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है, कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है। उसको ये चीज़ पता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अगर मेरा लेवल यहाँ है और कोई मुझे इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है ना, तो मैं ना तो प्लीज़ करूँगा, ना ही उनकी रिस्पेक्ट करूँगा। सीधी-सी बात है। लड़की इस चीज़ से अट्रैक्ट होती है कि ये जो लड़का है ना, इसमें ये काबिलियत है कि जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करता है। ये अपने फ्लॉज़ को भी एक्सेप्ट करता है, इसके अंदर जो बुरी आदतें हैं उनको भी खुल के एक्सेप्ट करता है। ही इज़ नॉट बीइंग फेक, ही इज़ टोटली ऑनेस्ट विद मी। भले ही वो लड़का उसको मैनिपुलेट कर रहा हो, लेकिन उसका बोलने का तरीका, उसकी बोलने की टोन, उसके बोलने के तरीके में जो कॉन्फिडेंस है, उससे लड़की को ये विश्वास हो जाता है कि ये बंदा तो बिल्कुल ऑनेस्ट है मेरे साथ। और वहीं पे ये जो दूसरा चूतिया है, ही इज़ जस्ट एक्टिंग लाइक ही इज़ अ जेंटलमैन। मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। इस लड़के से जब मैं बात करती हूँ, जब मैं कामदेव से बात करती हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है लाइक कामदेव को मैं नहीं जानती हूँ। ही रैंडमली अप्रोच्ड मी। फॉर एग्जाम्पल आई रैंडमली अप्रोच्ड अ गर्ल, है ना? अब वो लड़की मुझे नहीं जानती है, आई एम अ टोटल स्ट्रेंजर फॉर हर। वो लड़की मेरे लिए स्ट्रेंजर है, मैं उसके लिए स्ट्रेंजर हूँ। लेकिन मेरा बोलने का तरीका, द वे आई टॉक टू हर, मेरा जो पहला वॉइस नोट जाता है, पहली लाइन जो मैं लड़की को बोलता हूँ, उससे लड़की यही सोचती है कि दिस गाय इज़ अ स्ट्रेंजर। बट ये इतनी चीज़ें कॉन्फिडेंटली मुझे कैसे बोल सकता है? जो चीज़ें इसने मुझे फर्स्ट टाइम में बोली है ना, वो बोलने के लिए चाहिए गूदा। और इसका मतलब इसके अंदर गूदा तो है ही, ये काफ़ी सारी लड़कियों के साथ रह चुका है बिकॉज़ हिज़ टोन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और मैंने तो पहले भी बोला है, तुम इंस्टा पे अप्रोच करो, चाहे से रियल लाइफ़ में लड़की को अप्रोच किया, फिर उसपे उसके साथ टेक्स्टिंग पे बात हो रही है, टेक्स्ट तो करना ही नहीं है। अगर टेक्स्टिंग पे भी बात हो रही है, तुम तो वॉइस नोट्स ही भेजोगे। लड़की को पता चलना चाहिए कि तुम किस टोन में बोल रहे हो। तुमने लड़की को लिख दिया कि आई वाज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड आई वाज़ फकिंग दिस गर्ल एंड आई वाज़ हैविंग सेक्स विद दिस गर्ल, और मैं तेरे बारे में सोच रहा था। ये तो हो गया टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में क्या लड़की को पता चलेगा क्या कि तुम्हारा टोन क्या था? और वहीं पे अगर मैं सेम चीज़ वॉइस नोट में भेज रहा हूँ, तो आई वाज़ लाइक आई वाज़ हैविंग सेक्स विद दिस गर्ल, बट इस पे तो मैं फ़ोकस करता ही रहता हूँ। पहली बार तो मैं इसके साथ सेक्स कर नहीं रहा था, बट टुडे आई वाज़ थिंकिंग अबाउट यू व्हेन आई वाज़ डूइंग इट एंड हॉनेस्टली मेरी इमेजिनेशन तो बहुत अच्छी है, लाइक आई लव्ड इट। ये चीज़, ये इमोशन दिख रहा है, वॉइस नोट में इमोशन दिख रहा है। जब तुम ये चीज़ लड़की को भेजते हो ना, उसका दिमाग हो जाता है पागल। वो लड़की ये सोचती है दिस गाइ इज़ अ टोटल स्ट्रेंजर, मैं नहीं जानती इसको, इससे मेरे को डर भी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि इस लड़के से दूर रही, तुझे बर्बाद करके छोड़ देगा। लेकिन स्टिल मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल चाहता है कि मैं इससे और ज़्यादा बात करूँ। क्योंकि जैसे इमोशंस ये मुझे फ़ील कराता है, वैसे इमोशंस मुझे आज तक किसी और लड़के ने फ़ील ही नहीं कराए। ये मुझे बोलता है कि इसको मेरे अंदर क्या-क्या पसंद है, लेकिन अगर मैं इसको इसके लिए इक्वल एफर्ट्स नहीं मारती, तो ये सीधे वॉक अवे कर जाता है। और मुझे इसकी यही जो चीज़ है ना, ये मुझे अट्रैक्ट करती है कि इसको अपनी वर्थ पता है। ये मुझे प्लीज़ नहीं करता जैसे बाकी चूते मुझे इंस्टाग्राम की डीएम में या फिर रियल लाइफ़ में मुझे प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, मुझे वैसे प्लीज़ नहीं करता है। इसलिए फिर तुम सोचते हो कि भाई ये झाटू सी शकल का लड़का है एक, ये इतनी सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड कैसे है? क्योंकि उस झाटू के अंदर वो सारी काबिलियत है, जो एक बैड बॉय में होती है, जो कामदेव में है। और मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि लड़की के लिए फेस मैटर नहीं करता, लड़की के लिए मैटर करता है कि लड़का उसको क्या इमोशंस फ़ील करा रहा है। अगर तुम लड़की के दिमाग का दही कर सकते हो, उसके दिमाग का भोसड़ा कर दोगे ना, तो लड़की पागल होगी तुम्हारे पीछे। और बैड बॉय बनने का पहला रूल, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी खुद को देनी है। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी फैमिली, तुम खुद, ये तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर चाहे से तुम्हारी शादी हो जाए, चाहे से कुछ भी हो जाए, द गर्ल शुड बी अ प्रायोरिटी। मैं ये नहीं बोल रहा लड़की को प्रायोरिटी मत दो, लेकिन शी विल नेवर बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अब दूसरा रीज़न ये है कि नाइस गाय बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। प्रेडिक्टेबल से मेरा मतलब ये है कि मैं कितने बजे खाता हूँ, कितने बजे हगता हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, सब बता देता है वो लड़की को। इधर चाचा की ये माँ चुद गई, इधर ये भांग-भूसड़े हो गए परिवार में, ए टू ज़ेड सारे उसने खोल के रख दिए हैं लड़की के सामने। अब लड़की को उसके बारे में सब कुछ पता है और लड़की ये फिगर आउट करती है कि यार इस लड़के से बात करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसमें थोड़ा एटीट्यूड होगा या फिर है ना इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। लेकिन जब इसने मुझे सारी बातें बताई तो मुझे तो पता चला कि मेरे अलावा और कोई लड़की भाव ही नहीं देती और ये तो बहुत ही चूतिया है, बहुत ही चूतिया है। तो जब तुम सारी चीज़ें लड़की के सामने रख दोगे, कोई मिस्ट्री मेंटेन नहीं कर रहे हो, सब कुछ लड़की को बता दे रहे हो, तो क्या वो तुम्हारे अंदर और ज़्यादा अट्रैक्टेड होगी? नहीं होगी। एक नाइस गाय अपने फ्लॉज़ तक लड़की को बता देता है। और वो पता है नाइस गायज़ की एक सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगती है कि उनको ऐसा फ़ील होता है कि अगर मैं इस लड़की के सामने ऐसे एक्ट करूँगा ना कि आई हैव बीन थ्रू अ लॉट एंड मैं इसके साथ, जैसे लक्ष्य चौधरी ने बोला था कि अगर मैं इसके सामने सैड एक्ट करूँगा ना, तो ऐसा लगेगा कि ये ऐसा हो सकता है कि लड़की मेरे मुँह पे चूत रगड़ के चली जाएगी, ये तो फ्लैट हो जाएगी मेरे से कि ओह बेचारा! इतना दुःख है क्या इसकी लाइफ़ में? मैं पटा लेती हूँ इसको।
लेकिन एक्चुअल में अरे दुःख तो लड़की की लाइफ में भी है ना, लोड़े तो लड़की के भी लगे हुए हैं ना। अगर उसको यही चीज़ चाहिए होती और ज़्यादा तो तुम्हारे पास थोड़ी आती। तो तुम्हें उसको ऐसे इमोशंस फ़ील कराने जो और कोई फ़ील नहीं करा रहा है। और पहला रूल क्या है? सबसे ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। दूसरा रूल क्या है? डोंट बी अ प्रेडिक्टेबल गाय। अ प्रेडिक्टेबल गाय नहीं बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़, अगर तुम कॉल पे बात करते हो, नेवर कॉल हर सेम टाइम डेली। डेली सेम समय पे कॉल नहीं करना है। इससे लड़की का सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ समझ जाता है कि अभी 6 बजने वाली है, चूती का कॉल आएगा। समझ रहे हो? डेली सेम टाइम पे कॉल नहीं करना है। और अगर तुम्हारा एक्चुअल में मेरे जैसा शेड्यूल बिज़ी है तो तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा डेली सेम टाइम पे कॉल करने का। अगर कॉल पे बात कर रहे हो तो 15 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करोगे। एंड इफ यू आर लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन गर्ल, लाइक तुम्हें दिन में बस थोड़ी समय के लिए ही टाइम मिलता है तो फिर तुम आधा घंटा, 1 घंटा भी बात कर सकते हो, लेकिन टाइम डेली सेम नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि उससे लाइक कॉल पे थोड़ा रूडली बात करो, है ना? कभी भी मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि इसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं कि कभी मेरे से बहुत प्यार से बात करता है, कभी ये मेरे से रूडली बात करने लग जाता है। और कॉल पे तुम हमेशा थोड़ा रूडली बात करने की कोशिश करोगे, हमेशा नहीं मतलब कभी-कभी रूडली बात करोगे, और जब भी तुम उससे रियल लाइफ में मिलोगे तो तुम एक्चुअल में उसे उतना प्यार जताओगे जितना तुम उससे करते हो। इससे लड़की हमेशा ये कन्फ्यूज़ रहेगी कि ये सही में मेरे से प्यार करता भी है या नहीं? व्हाट इज़ द रीज़न? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है लड़की के लिए हमेशा अवेलेबल रहने की। तुम्हें अपने गोल्स पे फोकस करना है। अगर लड़की का रिप्लाई आया हुआ है तो अगर 6 घंटे बाद रिप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, कुछ नहीं होगा ना, तो 6 घंटे बाद करना ना रिप्लाई। ऐसे क्यों करते हो कि तुम ज़रूरी काम कर रहे हो, ऑफ़िस में काम कर रहे हो, डेडलाइन लगी पड़ी है और इधर मैसेज आते ही पहले काम साइड में, हाँ बेबी। क्यों करते हो ये? ऐसी हरकतें करके तुम लड़की को बता देते हो कि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम वेले बैठे रहते हो, तुम बस इस लड़की के ही मैसेजेस का वेट करते रहते हो पूरे दिन भर। रूल नंबर 1, सबसे ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी देनी है। रूल नंबर 2, डोंट बी अ प्रेडिक्टेबल गाय, बी मिस्टीरियस। मिस्ट्री कैसे मेंटेन करनी मैंने बता दिया है। थर्ड चीज़, हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है। अनदर फैक्टर इज़ कि नाइस गाय लड़की को ये फ़ील कराने की कोशिश करता है कि यार मेरे साथ ना तुझे सेफ फ़ील होगा, बिकॉज़ मैं ठरकी नहीं हूँ, है ना? और मैं अपने सेक्सुअल इंटेंशंस तो दिखाता ही नहीं हूँ। देखो हमारे बीच में कितनी फ्रेंडली बात होती है, भाई-बहन जैसी बात होती है, तो कहाँ से होगा सेक्स? कहाँ से होगा सेक्स? अगर तुम लड़की को केवल सेफ फ़ील कराना चाहते हो खुद के साथ, तो वो तुम्हारे पास क्यों आएगी? सेफ तो उसको घरवालों के साथ भी होता है। एंड सेफ फ़ील करवाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करनी है, नहीं। सेफ फ़ील कराना इज़ इम्पोर्टेंट, बट केवल सेफ फ़ील कराना इज़ रॉन्ग। लड़की को सेफ भी फ़ील होना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा डेंजर भी तो फ़ील होना चाहिए कि ना कि इस लड़के का अगला एक्शन क्या होगा, मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाती हूँ। कभी भी कुछ भी हो जाता है और मेरे दिमाग का तो भोसड़ा हो जाता है। मज़ा बहुत आता है लेकिन। जो मज़ा जो इमोशंस का मज़ा ये लड़का देता है ना मुझे, वो और कोई नहीं देता है। भाई आजकल के नाइस गाइज़ ऐसे बने हुए हैं कि वो लड़की में ढूँढते हैं माँ। उनको चाहिए कि बस है ना लड़की मैच्योर हो, कि लड़की चूज़ कर रही है किधर जाना है, लीड भी लड़की को ही करना है। लड़की के अंदर माँ ढूँढ के बैठे हैं, लड़की उनको सँभाले एक बच्चे की तरह, व्हिच इज़ रॉन्ग। आदमी किस लिए हो बहनचोद? यू हैव टू लीड, यू हैव टू टेक द लीड। लड़की को तुम्हारे पास डेंजर फ़ील होना चाहिए, लेकिन उसको ये फ़ील होना चाहिए कि ही इज़ मैस्कुलिन इनफ, ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ कि कल को मेरे ऊपर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मैं फँस जाऊँगी तो ये इसकी गाँड नहीं फटेगी, ये बचा लेगा मुझे। ये भी फ़ील होना चाहिए लड़की को। समझ रहे हो? लड़कियाँ जब एक लड़के के अंदर इंटरेस्टेड होती है ना, लड़कियाँ ये तक सोचती है कि मुझे बेस्ट सेक्स कौन देगा? कौन दे सकता है मुझे बेस्ट सेक्स? एंड लड़की जब तुम्हारी तरफ देखे, तो ये लगना चाहिए उसे, दिस मदरफकर इज़ द बेस्ट गाय आई कैन डेट एंड ही इज़ द वन हू विल गिव मी द बेस्ट सेक्स। मतलब नाइस गाय एक लड़की के लिए कोई चैलेंज छोड़ता ही नहीं है। सब कुछ बता चुका है, पूरे टाइम अवेलेबल है, तो लड़कियों को मैंने पहले ही बोला था, लड़कियों को चेज़ करने में मज़ा आता है और चेज़ करने के लिए तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं लड़की के लिए। कुछ छोड़ा क्या? कुछ भी नहीं छोड़ा। अब चेज़ करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, तो लड़की किसके पीछे भागेगी? वहीं पे जो बैड बॉय होता है, वो उसके लिए उतना अवेलेबल नहीं है। उसके अटेंशन के लिए लड़की को एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं, लड़की आगे होके टेक्स्ट कर रही है, लड़की आगे होके कॉल कर रही है, लड़की आगे होके डेट सेटअप कर रही है। समझ रहे हो? अगर लड़का नाराज़ हो गया तो लड़की मना रही है और तुम्हारे केस में क्या होता है, तुम तो पैर पकड़ लेते हो फिर भी लड़की नहीं मानती। भाई मतलब ये जो मैंने स्टोरी सुनाई ना, दिस वाज़ द लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट फक अप ऑफ माय लाइफ। उसके बाद मैंने कभी किसी लड़की को नहीं मनाया है। सीधी-सी बात है। मनाने के 2 सेंस होते हैं। एक होता है कि तुम अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के मना रहे हो, और ये एक एक ये होता है कि अगर लड़की तुम्हें इमोशनल सपोर्ट भी दे रही है, वो तुम्हें सेक्स भी दे रही है, वो एक हाई वैल्यू वुमन है, वो तुम्हें एक हाई वैल्यू मैन की तरह ट्रीट करती है, तुम्हें हर एक वो चीज़ दे रही है जो तुम्हें उससे चाहिए। तो फिर मैं ये बोलूँगा कि इक्वल एफर्ट्स मारो। उसको भी तुम्हारे पास डिज़ायर्ड फील होना चाहिए। उसको भी तुम्हारे पास ऐसा फील होना चाहिए कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसको भी इक्वल रिस्पेक्ट मिल रहा है, इक्वल एफर्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन तुम ये चीज़ नोट ही नहीं करते कि कौन लड़की तुम्हारे लिए एफर्ट मार रही है, कौन लड़की तुम्हारे लिए एफर्ट नहीं मार रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम नाइस गाय की तरह एक ऐसी लड़की पे एफर्ट मारते रहते हो, जो तुम्हारे लिए एफर्ट ही नहीं मार रही। लड़की से चैट पे बात कर रहे हो, छोटे-छोटे रिप्लाई कर रही है, साफ-साफ छोटे रिप्लाई, तुम लंबा-लंबा मैसेज कर रहे हो, लंबा-लंबा वॉइस नोट भेज रहे हो, लड़की छोटे-छोटे रिप्लाई कर रही है, तुम्हें वहीं पे देख के समझ जाना चाहिए दिस गर्ल इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, इससे बात करके मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इसको हटाओ, दूसरी लड़की से बात करो। पर तुम ऐसा करते हो? नहीं करते। तुम एक ऐसी लड़की में अपनी अटेंशन, अपना अफेक्शन एक ऐसी लड़की को देते हो, जिसको तुम्हारे होने से झाट फ़र्क
फ़र्क नहीं पड़ता और उसका बस ईगो बूस्ट होता जा रहा है कि देखो कितना चूतिया है, मेरे पीछे पागल है। ये उसके पीछे 200 चूतिया ना, तो अब एक तुम और जुड़ गए, 201 चूतिया हो गए टोटल। बेसिकली जब तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो ना, तो फिर वहाँ पे बोरडम आ जाता है। लड़की बोर होने लगती है क्योंकि देयर इज़ नथिंग फन बिटवीन यू एंड हर। ना ही सेक्सुअल टेंशन है, ना ही कुछ ऐसा है जो जानने के लिए बचा है, और लड़की अब डिसअपॉइंट इसलिए है क्योंकि उसने अपने दिमाग में तो बहुत कुछ इमेजिन कर रखा था तुम्हारे बारे में, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। तुम वैसे हो ही नहीं। एक मूवी में विलेन क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि उस विलेन के बिना स्टोरी इनकम्प्लीट है। डोंट बी अ हीरो। इफ यू आर अ विलेन, जस्ट एक्ट लाइक अ विलेन। देयर इज़ नो नीड कि तुम जेंटलमैन बनने की कोशिश करोगे, नहीं, जैसे हो वैसे रहो। अगर तुम्हारी औकात एक चाय की थड़ी वाली है ना, तो लड़की को साफ-साफ बोलो कि भाई मेरी ये औकात है, चाय की थड़ी पे आ रही है तो बोल, नहीं तो जा सकती है तू। सीधी-सी बात है। उधार लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से, या फिर झूठे बहाने देने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि मैं गरीब हूँ तो लड़कियाँ पटेगी ही नहीं, नहीं। दिस इज़ अ रॉन्ग माइंडसेट। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस मिस्टेक की जो हर एक नाइस गाय करता है, व्हिच इज़ वो लड़की को ये फ़ील कराता है कि मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। और जिस दिन लड़की ने ये फ़ील कर लिया कि ये बंदा तो मेरा हो चुका है, ये कभी छोड़ के नहीं जाएगा मुझे, उसी दिन लड़की तुम्हारे से हो जाएगी बोर, तुम्हें कर देगी फ्रेंड ज़ोन और वो दूसरा लड़का ढूँढेगी, बिकॉज़ शी वांट अ चैलेंज। शी वांट्स चैलेंज, उसको चाहिए कि मैं एफर्ट मारूँ किसी बंदे के लिए। उसका अटेंशन के लिए एफर्ट मारूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो तुम, और ये है कामदेव, और ये है एक तीसरी लड़की। तीसरी लड़की कामदेव और फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम रख लेते हैं राहुल। कामदेव और राहुल से दोनों से सेम टाइम पे बात करती है। बट राहुल की इससे बात नहीं बन पा रही है और कामदेव के पीछे ही पागल हो रखी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कामदेव इसको ये फ़ील कराता है कि तू अकेली नहीं है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं और तेरे जाने से मुझे जाट फ़र्क नहीं पड़ेगा। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। वहीं पे राहुल उसको ये फ़ील कराता है कि मेरे पास तो एक तू ही है जो, और तू चली जाएगी तो मेरे पास कोई दूसरी लड़की नहीं है और मैं तो हस्बैंड मटीरियल हूँ, मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। और कामदेव का एटीट्यूड ऐसा है कि लड़की ये चीज़ जानती है कि मैं ज़रा-सी भी बाउंड्री क्रॉस करूँगी ना, ये छोड़ के चला जाएगा। सीधी-सी बात है। तुम्हारे पास लड़की डोमिनेट एक्ट करती है, लेकिन कामदेव के पास वो डोमिनेट एक्ट नहीं कर पाती, बिकॉज़ शी नोज़ अगर मैं बाउंड्री क्रॉस कर दूँगी तो ये जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। डिफरेंस देख रहे हो तुम? व्हेन आई से कि लड़कियों को चैलेंजेस पसंद होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पीछे एक लड़की पागल है और उस लड़की को दुनिया को ये प्रूव करना है कि ये जो हैंडसम बंदा बैठा है, ये बेटीचोद, ये कामदेव, इसको मैं पटा सकती हूँ। ये वो प्रूव करना चाहती है दुनिया को, और वो प्रूव कैसे कर देगी? वो उसका ये एजेंडा उस दिन प्रूव हो जाएगा जिस दिन मैं उसको ये बोल दूँगा कि आई लव यू, मैं तो तेरा ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जिस दिन मैं उसको ये चीज़ बोल दूँगा, तो अब उसका एजेंडा कंप्लीट हो चुका है। उसको दुनिया को ये प्रूव करना था कि ये जो मादरचोद कामदेव है, इसको मैं पटा सकती हूँ। देखो मैंने पटा लिया है। अब क्या होगा? वो बोलेगी कि या आई लव यू टू, दोनों रिलेशनशिप में आ जाएँगे, लेकिन सबकॉन्शियसली अब उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा धीरे-धीरे, बिकॉज़ शी वांटेड अ चैलेंज। उसके लिए चैलेंज क्या था? कामदेव को पटाना। क्योंकि कामदेव पट चुका है, तो अब वो किसी ऐसे लड़के को ढूँढेगी जो पट नहीं रहा है, बिकॉज़ शी वांट्स अ चैलेंज। समझ रहे हो? सो बेसिकली बैड बॉय के पीछे लड़की कितने ही एफर्ट मारे, वो कभी उसको ये गारंटी नहीं देता कि मैं केवल तेरा ही हूँ, मैं केवल तेरे से ही बात करूँगा और मैं कहीं नहीं जा रहा तेरे को छोड़ के। उसका एटीट्यूड हमेशा सेम होता है। जब उसका मन करता है वो लड़की के लिए एफर्ट भी मारता है, जब उसका मन होता है नहीं मारता है। वहीं पे तुम क्या कर रहे हो? लड़की को ये फ़ील करा देते हो कि ओह यू आर इंटरेस्टेड इन मी? या आई तो लव यू। आई तो लव यू, मिले 1 दिन ही हुआ है हमें, पर आई तो लव यू, मैं कहीं नहीं जा रहा तुझे छोड़ के। तो अब यहाँ पे कुछ चेज़ करने के लिए बचा ही नहीं ना लड़की के पास। चेज़ करने के लिए बचा ही नहीं, तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, वो मेरे पीछे आएगी। एक बैड बॉय के पीछे आएगी। मतलब तुम्हें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ये बेसिक फैक्ट समझना पड़ेगा कि स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू, स्कैरसिटी से वैल्यू क्रिएट होती है। जहाँ पे एक चीज़ ऐसी है जो पूरे टाइम अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ तो पूरे टाइम अवेलेबल है ना। लेकिन अगर इस चीज़ की स्कैरसिटी है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अरे भाई, टमाटर की खेती चल रही है, टमाटर की आधी फसल सड़ गई है। पूरे देश में टमाटर की आधी फसल सड़ गई है। तो टमाटर की फसल सड़ गई है, तो अब स्कैरसिटी हो गई ना टमाटरों की, तो अपने आप उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अपने आप मार्केट में रेट बढ़ जाएगी। पहले ₹20 किलो थे, अब ₹50 किलो हो जाएँगे। लेकिन अगर टमाटर की भयंकर खेती हुई है और भरी पड़ी है फसल, अवेलेबल ही अवेलेबल है, तो उसका रेट तो गिर के ₹1 पे भी आ सकता है। समझ रहे हो ये चीज़? ज़्यादा ही अवेलेबल हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग पैसे देना ही बंद कर दें, इतने टमाटर हो गए भाई। ये बात टमाटर के लिए नहीं है, ये बात तुम्हारे लिए है। जब लड़की को ये फ़ील हो जाता है ना कि ये बंदा तो गारंटीड है, मुझे कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, उसी दिन से वो लड़की तुम्हारे लिए कम एफर्ट मारने लग जाती है। क्योंकि उसको एफर्ट एक ऐसी लड़की के लिए मारना है, जिसकी अटेंशन के लिए भी उसको एफर्ट डालना पड़े। तो नाइस गाइज़ की सबसे मेन 4 मिस्टेक्स क्या-क्या हुई? नंबर 1, हमेशा अवेलेबल रहना। खुद के काम को इम्पोर्टेंस नहीं देना, हमेशा अवेलेबल रहना। नंबर 2, नो बाउंड्रीज़। कोई बाउंड्रीज़ ही सेट नहीं करी तुमने। लड़की तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। लड़की तुम्हें गाली दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपका ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा मैं। मैं तो आपका ही हूँ, आप मेरी गांड सुझा दो मार-मार के। मेरी गांड मार लो। है ना? लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो आपका ही हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने कोई बाउंड्रीज़ ही सेट नहीं कर रखी है। लड़की तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट करती है, स्टिल यू आर प्लीज़िंग हर, बिकॉज़ तुम्हारी कोई बाउंड्रीज़ ही नहीं है, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं पता है। तीसरी गलती है नीडी एक्ट करना, लड़की के सामने नीडी एक्ट करना।
उसको ये दिखा देना, मैंने आज तक सेक्स नहीं किया है, आई नीड यू बिकॉज़ मैंने आज तक सेक्स नहीं किया है, और अगर मैं तुम भी मुझे छोड़ के चली गई तो मैं तो वर्जिन रह जाऊँगा। तुम एक लड़की के लिए नीडी एक्ट क्यों करते हो? बिकॉज़ तुमने आज तक सेक्स नहीं किया है। सेक्स नहीं किया और तुम्हारे दिमाग में बस ये चल रहा है कि भाई ये बंदी छोड़ के नहीं चली जाए क्योंकि अभी तक सेक्स नहीं किया है, बेंचोद मेरे को भी एक्सपीरियंस करना है सेक्स होता कैसा है। चौथी मिस्टेक है सर्वेंट की तरह एक्ट करना। उसके लिए गेट खोल रहे हो, कैफ़े का, कार का, मैडम को पानी चाहिए? लो मैडम। मैडम आपका गू खा लूँ? हाँ, खिला दो मैडम। क्यों? जस्ट बिकॉज़ वो सुंदर है। मतलब 90% लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, आज की जनरेशन में। मतलब एक हाई वैल्यू लड़की हो तो फिर भी चलो ठीक है, एक बार मैं माफ़ कर सकता हूँ, एक बार। लेकिन ऐसी लड़की जो केवल सुंदर है लेकिन उसकी वैल्यू ज़ीरो है, जो घर भी नहीं सँभाल सकती, जो तुम्हें बेसिक बेयर मिनिमम इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसके पीछे तुम इतना पागल क्यों हो भई? बिकॉज़ तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें चाहिए क्या? व्हाट डू यू वांट इन योर पार्टनर? मैं हमेशा लाइव स्ट्रीम में बोलता हूँ कि एक लिस्ट बनाओ, क्यों बोलता हूँ मैं? तुम्हें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं पता। कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, क्या औकात है तुम्हारी। तुम बस अफेक्शन के भूखे बैठे हो, हर काम बस इस होप में करते हो कि बदले में मुझे थोड़ा-सा अफेक्शन मिल जाए, मुझे बस ये फ़ील करना है कि कोई मेरे से भी प्यार करता है। फिर तुम बोलते हो कि यार लड़कियाँ काट के चली जाती, लड़कियाँ कभी नहीं काटती मेरे भाई, लड़के कटवाते हैं। लड़कियाँ तो प्रॉपरली साइन्स देती है कि भैया ये देख, मैं तेरे को मैं क्या कर रही हूँ, शॉर्ट रिप्लाई कर रही हूँ। समझदार बंदा यहीं पे समझ जाएगा, जो बैड बॉय वो समझ जाएगा कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन फिर भी तुम कन्वर्सेशन इनिशिएट करने की कोशिश करोगे, उसके लिए खाना ऑर्डर कर दोगे, उसके लिए गिफ्ट्स देते रहोगे वगैरह-वगैरह। फ्री में एफर्ट्स करोगे तो कौन मना करेगी? कोई नहीं करेगी। फिर जिस दिन तुम ज़्यादा ही फेवर्स माँगने लगते तो लड़की बोलती कि भोसड़ी के, मैंने बोला था क्या तेरे को एफर्ट्स मारने के लिए? तू खुद ही मारे जा रहा था। अब लाइक बैड बॉय होता क्या है? बैड बॉय इज़ बेसिकली अ गाय हू इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ कि उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में हैं, उसकी ठरक उसके कंट्रोल में है, जिसको अपनी वैल्यू पता है, जो किसी को प्लीज़ नहीं करता है। और अगर तुम्हें बैड बॉय बनना है तो पहली चीज़, स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस खुद को। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योरसेल्फ। खुद को प्रायोरिटी दो, अपने क्लोज़ वन्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, लाइफ़ में ग्रो भी तो करना है। अरे! अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तभी तो हाई वैल्यू बनोगे, खुद पे काम करोगे तभी तो हाई वैल्यू बनोगे, तभी तो हाई वैल्यू गर्ल्स को डेट कर पाओगे, वरना तुम कचरे को देखोगे और कचरा तुम्हें देखेगा। डिसरिस्पेक्ट कभी भी टॉलरेट नहीं करनी, तुमने किसी का उधार नहीं ले रखा है, सीधी-सी बात है। अगर तुम्हें कोई डिसरिस्पेक्ट करता है फिर भैंचोद वो तुम्हारा मामा हो मादरचोद, चाहे से तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, तुम्हारा कुछ भी लगता हो, अगर वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसको बोलें तेरी माँ चोद दूँगा यहीं पे। सीधी-सी बात है। अगर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको रिस्पेक्ट देने की। तुम्हें पता होनी चाहिए तुम्हारी सेल्फ वर्थ क्या है। जहाँ पे इक्वल एफर्ट्स मिलेंगे, वहीं पे इक्वल मारना है भाई। इक्वल रिस्पेक्ट है तो इक्वल रिस्पेक्ट है। इक्वल एफर्ट्स है तो इक्वल एफर्ट्स है। अगर नहीं है तो फिर हम भी नहीं देंगे भाई, सीधी-सी बात है। सेकंड चीज़ ये है कि खुद पे फोकस करो। लड़की को अपनी ज़िंदगी मत बना लो। ये लड़की तुम्हारी लाइफ़ में नहीं थी, उससे पहले भी तो तुम्हारी लाइफ़ थी ना, या नहीं थी? थी ना? तब भी तो बकचोदी करते थे, तब भी तो मज़े करते थे, तो अब क्या हो गया? खुद को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते? थर्ड चीज़ है लीड करना सीखो, डिसीजंस लेना सीखो। लड़की पूछ रही कहाँ जाना है, डेट पे कहाँ चलें? तुम बताओ, क्या क्या ऑर्डर करें? तुम बताओ। अरे भैंचोद वही बताएगी तो फिर तू किस लिए है भोसड़ी के? कहीं तो लीड कर ले। मतलब जाना कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें नहीं पता। खाना क्या है? तुम्हें नहीं पता। अरे सेक्स करना है? हाँ, वो पता है लेकिन उसके लिए भी लड़की एफर्ट मारे भई आगे होके। लड़की आए किस करने? लड़की उतारे हमारी पैंट तब हम सेक्स करेंगे। उससे पहले तो हम ऐसे एक्ट करेंगे जैसे उसके भाई हैं भाई। ये है। फ्रेंड ज़ोन भी नहीं, भाई तुम तो भाई ज़ोन में रहते हो, भाई ज़ोन में। एंड लास्ट चीज़ है एक्सेप्टेंस। ये सबसे मेन चीज़ है। हर किसी इंसान को इम्प्रेस करना बंद करो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर मेरे से इम्प्रेस्ड है ना, तो मैं बहुत पीसफुली जी पाऊँगा, नहीं तो मैं तो जी ही नहीं पाऊँगा भाई। सामने वाले को इम्प्रेस करना छोड़ो, क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ योर पर्सनैलिटी शुड बी इनफ कि सामने वाला बंदा ऑलरेडी इम्प्रेस्ड होना चाहिए एंड अगर वो इम्प्रेस्ड नहीं है तो माँ-चुदा है। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी खुद की लाइफ़ है, तुम्हारे खुद के रूल्स होने चाहिए, जैसे तुम चाहोगे वैसे जियोगे। सीधी-सी बात है, ज़िंदगी उधार में नहीं मिली भाई, एक ही ज़िंदगी है, उसको जितना अच्छे से डोमिनेंटली एक मैन की तरह जी पाओगे वैसे जियो। लड़कियों को टॉक्सिक बंदा नहीं चाहिए। लोग इस चीज़ को ना मतलब ऐसे करते हैं कि लड़कियों को टॉक्सिक बंदा चाहिए। लड़कियों को टॉक्सिक बंदा नहीं चाहिए, उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी खुद की बैकबोन हो। हू नोज़ कि उसको कहाँ पे स्टैंड लेना है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, उसको किसी को प्लीज़ नहीं करना है, बेयर मिनिमम चीज़ों के लिए भी। वो ये चीज़ जानता है कि मेरे को एक लड़की से इमोशनल सपोर्ट, सेक्सुअल इंटिमेसी व्हिच इज़ बेयर मिनिमम, वो लेने के लिए भी मुझे प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ अगर वो इंटरेस्टेड होगी, तो वो इक्वल एफर्ट्स भी मारेगी और एक्चुअल में तो जो लड़की तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है ना, वो इक्वल से ज़्यादा ही एफर्ट्स मारती है। हर चीज़ में अप्रूवल लेना बंद करो। किस करने से पहले क्या हम किस कर सकते हैं? क्या हम सेक्स कर सकते हैं? लड़की का तो वहीं पे अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। शी हो जाएगी कि नहीं भाई भई छी भैंचोद दूर रह मेरे से। वहीं पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ट्रायंगल गेजिंग का यूज़ करो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज स्क्रीम करनी चाहिए कि यू वांट टू फक हर, यू वांट टू किस हर।
लड़की कैसे नहीं करेगी? जहाँ पे बैकबोन नहीं होगी ना, जिस बंदे को खुद की लाइफ़ को कैसे सँभालना है, खुद के बारे में ही नहीं पता, वो एक लड़की को कैसे सँभालेगा? लड़की तुम्हें टेस्ट करती है, जब तुम एक बैड बॉय की तरह भी झूठ-मूठ एक्ट करने की कोशिश करोगे ना, लड़की यूँ ही टेस्ट कर लेगी, जब वो पुल बैक करेगी, तुम अपने आप डेस्परेट एक्ट करने लगोगे। लड़की एक आदमी के साथ सेक्स करने से पहले इतना तक सोचती है कि अगर कल को मैं इसके साथ प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, सो इज़ ही मैच्योर इनफ टू हैंडल दैट सिचुएशन और नॉट? या फिर ये एक ऐसा बच्चा है जिसके साथ में एक गलत डिसीजन लेने वाली है। इस वीडियो में हमने क्या-क्या जाना कि एक नाइस गाय की मिस्टेक्स क्या होती है, मैं खुद कैसा था एज़ अ नाइस गाय और तुम्हें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सीधी-सी बात है, बाकी अगर डिटेल में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में वन ऑन वन सेशन का लिंक है, तुम आ सकते हो। मैं ऐसी लाइन्स जो मैंने साइकोलॉजिकली क्राफ्ट करी है, जो मैं 2-3 साल से यूज़ करता आ रहा हूँ लड़कियों के साथ, जिससे मुझे रिज़ल्ट्स मिलते ही मिलते हैं, वो लाइन्स अगर तुम्हें जाननी है तो ऑल यू हैव टू डू इज़ बुक अ वन ऑन वन सेशन विद मी। बैठ के बात करेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम्स के ऊपर, तुम्हारी लाइफ़ के पैटर्न्स के ऊपर, उनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और या दिस इज़ इट। बाकी संडे को मैं 10 बजे लाइव करता हूँ, रात को 10 से 11, तो वहाँ पे भी आके तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक इट, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी, मुझे बताने वाला कोई नहीं था। तुम्हारा एक लाइक ऐसे इंसान के पास ये वीडियो पहुँचा देगा जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो की। सीधी-सी बात है, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करके जा सकते हो, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मैं तुमसे मिलूँगा अगले वीडियो में या फिर संडे को लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए आई लव यू ऑल, टेक केयर।